Assalamu alaikum 5 class beta. Today we are going to start our remaining part of the chapter microorganisms, health and diseases. Today we will start from page number 13. Last time we had discussed that four main kinds of the microorganisms. Microorganisms are basically those living organisms that cannot be seen without microscope. मीन्स कि वो साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि वी कांट सी देम विद आवर नेकेड आइज़. वी यूज़ द स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप टू वॉच दैम और टू ऑब्जर्व दैम. ठीक है. सबसे पहले वी हैव फोर मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. द वन इज़ बैक्टीरिया, सेकेंड इज़ फंजाई, थर्ड वन इज़ प्रोटोजोआ एंड फोर्थ वन एल्गी. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया, डेट व्हाट इज़ मेंट बाय द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरियाज क्या होते हैं. Bacteria are unicellular organisms. Unicellular organisms means beta the organisms that consist of only the single cell. जिनकी कंप्लीट बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं. दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली. बैक्टीरियल सेल्स एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स. दे कैन कॉज इलनेस लाइक टाइफाइड एंड मेनिंगिटिस एंड निमोनिया. अब वो कह रहे हैं कि ये आपके पास जो इनकी बेसिक टाइप्स होती हैं ना, वो होती हैं 3 बेसिक शेप्स होती हैं. शेप्स मीन्स कि ये किस किस शक्ल में हमारे पास पाए जाते हैं. यहाँ पर ये आप देख सकते हो राउंड शेप्ड होते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं और इसके अलावा ये कैप्सूल शेप बैक्टीरिया होते हैं. यानी कि बैक्टीरिया की अगर हम लोग फिज़िकल अपीयरेंस के लिहाज से जो है वो उन्हें डिवाइड करेंगे वो कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, तो दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है. अब इनका मेजर टास्क क्या होता है कि ये जो है वो बीमारियां फैलाते हैं. नॉट ऑल बैक्टीरियाज आर हार्मफुल. सब के सब बैक्टीरियाज जो हैं ना वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं. कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लोग जो योगर्ट आप खाते हो, दूध से जो दही बनने का प्रोसेस है वो सारा जो है वो होता ही बैक्टीरियाज की वजह से, ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन इन द इंडिविजुअल्स ऑफ बैक्टीरिया. जब हम लोग दूध को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस. तो बेसिकली उसी लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ की वजह से ही दूध जो है वो योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है. चीज़ भी आपको इसी तरह से मिलता है. ठीक है. एंड अब वो आपसे ये कह रहे हैं सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. डू यू एंजॉय ईटिंग योगर्ट, चीज़ एंड बटर? दीज ऑल आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द बैक्टीरिया. सम बैक्टीरिया लिव इन योर बॉडी एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ योर फूड. वो कह रहे हैं कि कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली मुस्तकिल तौर पर हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में भी रहते हैं, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में भी हमें हेल्प करते हैं. So it means that कि not all kinds of bacteria are dangerous for humans. कुछ जो हैं वो बीमारियां फैलाते हैं लेकिन कुछ हमारे लिए beneficial भी हैं. नेक्स्ट वन टाइप इज़ फंजाई. हेयर आई हैव सम पिक्चर्स टू शो यू कि बैक्टीरियाज ऐसे नज़र आते हैं. जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना, इन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो माइक्रो बैक्टीरियाज आपको ऐसे नज़र आते हैं. और फंजाई जो है ये वायरस है. वायरस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमने लास्ट चैप्टर में से डिस्कस किया था. और फंजाई जो है, फंजाई आपको देखने में इस तरह की नज़र आती है. एंड दिस इज़ ओनली द वन काइंड ऑफ फंजाई. हेयर आई हैव इन दिस पिक्चर. आपके पास ये सिर्फ एक किस्म की फंजाई है जो आपको नज़र आ रही है. इसके अलावा मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं. ठीक है ना. और वो दिखने में भी डिफरेंट नज़र आती हैं आपको. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फंजाई. सम फंजाई आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर. यानी कि कुछ फंजाई साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनकी पूरी की पूरी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है. और कुछ इतने जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं कि क्योंकि वो मल्टी सेलुलर होते हैं. मल्टी सेलुलर मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक मीन्स कि जो साइज़ में छोटे होंगे और जिन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. एंड मैक्रोस्कोपिक आर दोज टाइप्स ऑफ फंजाई डैट कैन बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. यानी कि वो साइज़ में बड़े होंगे. फॉर एग्जाम्पल हेयर इज़ ऑल्सो द डायग्राम ऑफ फंजाई. और ये मैक्रोस्कोपिक है, ये आपको साइज़ में बड़े नज़र आ रहे हैं. ठीक है. द फंजाई इंक्लूड्स द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज मशरूम्स, यीस्ट एंड मोल्ड. अब ये फंजाई के कुछ टाइप्स के नाम्स हैं. जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि बैक्टीरियाज के भी 3 टाइप्स हैं, इसी तरह ये फंजाई की जो टाइप्स हैं उनके नाम्स हैं. जिनमें से जो मशरूम्स हैं वो आपने नोट डाउन किया होगा. हम लोग खाते भी हैं, हम लोग सैलड में यूज़ करते हैं, मल्टीपल चाइनीज़ डिशेस में यूज़ होते हैं. इसके अलावा आप जो पिज़्ज़ा आप खाते हो उसकी जो ऊपर से कवरिंग होती है उसमें यूज़ किया जाता है.
दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन विच दे ग्रो। यानी कि ये इनकी प्रॉपर्टी है जो कि इन्हें किससे मिलाती है, एनिमल्स से मिलाती है। एनिमल्स भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं ना कर सकते, वो किसी और पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। तो फंजाई भी जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव सीन ग्रीन मोल्ड ग्रोइंग ऑन स्टेल ब्रेड एंड रोटिंग फ्रूट्स। अब ग्रीन मोल्ड यानी कि जिसे आप सिंपल ज़ुबान लैंग्वेज में आप ये भी कह लेते हो कि जो आपकी फफूंदी लग जाती है, जो आप ब्रेड बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाए या कोई ऐसी कोई सब्ज़ी हो गई या कोई ऐसी आप वेजिटेबल फ्रूट की टाइप ले लो जिसे आपने गीला कर कर रख दिया और वो अनटच्ड 2-3 दिन पड़ा रहे, तो आप नोट करोगे कि वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो उसके ऊपर वो जो ग्रीन कलर की फफूंदी आती है ना, ग्रीन मोल्ड जिसे हम कहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ फंजाई। यहाँ पर आपके पास पिक्चर भी दिखाई गई है मोल्ड ऑन रोटिंग फ्रूट के, जो गलता सड़ता हुआ फ्रूट होता है ना उसके ऊपर जो उसका जो पार्ट डैमेज हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है वो भी फंजाई ही की टाइप है। मोल्ड ऑन स्टेल ब्रेड, अगर ब्रेड बहुत अरसे के लिए पड़ी रहे तो उसके ऊपर भी ये जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है। सम फंजाई लाइक मशरूम्स आर एडिबल बट सम आर पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन। अब वो कह रहे हैं कि जो कुछ मशरूम्स हैं ना, मशरूम्स फंजाई के कुछ टाइप हैं, जैसे कि मशरूम ये एडिबल है। एडिबल मीन्स कि इन्हें आप खा सकते हो, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी, लेकिन कुछ इतने पॉइजनस हैं कि उन्हें हम टच नहीं कर सकते और ना ही हम उन्हें खा सकते हैं, वो हमारी डायरेक्ट जो है वो डेथ की तरफ हमें लीड कर सकती है। सम फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एनिमल्स, कुछ फंजाई जो उनसे वो अपनी फूड अपनी खुराक डेड एनिमल से लेते हैं। एंड प्लांट्स, दीज फंजाई आर डीकम्पोजर्स, यानी कि जो गले सड़े चीज़ों के ऊपर आ जाती हैं और अपनी फूड वहाँ से लेते हैं ना, उन्हें हम डीकम्पोजर्स कहते हैं, यानी कि तोड़ देने वाले ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों को डीकम्पोज करके खुद अपनी डाइट उनसे लेते हैं। फंजाई डीकम्पोजेज द बायोडिग्रेडेबल एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। अब ये फंजाई का एक और फ़ायदा है कि ये बायोडिग्रेडेबल लीटर को जो उनसे है वो डीकम्पोज करता है। बायोडिग्रेडेबल मीन्स यानी कि एक ऐसा मटीरियल जो कि बायोलॉजिकल बना हुआ हो और उसे बाद में डिस्ट्रॉय करने के लिए फंजाई उसके ऊपर आकर अपनी फूड खुद उससे ऑब्टेन करे, लेकिन इन रिटर्न उसे जो है वो नुकसान पहुंचाए। एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल, और सॉइल को क्या करता है, ये फर्टाइल बनाता है, यानी कि मज़ीद ज़रख़ेज़ बना देता है। Next, decomposers are organisms that break down the dead or decaying organisms, and is doing so they carry out the natural process of decomposition. अब आपसे ये कह रहे हैं कि जो डीकम्पोजर्स होते हैं ना, ये हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में जितनी भी जो चीज़ें होती हैं जो कि डिस्ट्रॉयड पड़ी हुई होती हैं उनको डीकम्पोज करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। और ये एक तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, क्योंकि देखिए अगर आप एक जगह पर बहुत ज़्यादा डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स पड़े रहेंगे और उनके ऊपर फंजाई भी नहीं आएगी, तो वो तो गलने सड़ने के बाद उनमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो वो आपने नोट डाउन किया होगा कि अगर कोई एनिमल की डेथ होती है, फॉर एग्जांपल कोई बिल्ली जो है वो उसकी डेथ हो जाती है और वो किसी सॉइली जो है वो लैंड के ऊपर पड़ी रहती है काफ़ी दिनों के लिए, तो आफ्टर सम टाइम यू विल फील दैट कि कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद वो जो उसकी डेड बॉडी है वो उसी मिट्टी का ही पार्ट बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर फंजाई आके उसे डीकम्पोज कर देती है और वो उसे मिट्टी ही का पार्ट बना देती है, और उस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी रेट जो है यानी कि जो उसकी ज़खेज़ी है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फंजाई कैन ऑल्सो ग्रो ऑन द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी ग्रो कर सकती है। कैसे? एंड कैन कॉज स्किन इन्फेक्शंस लाइक रिंगवर्म्स एंड एथलीट फुट। You need to keep your skin clean to avoid such diseases. Yeast is a fungus used in making bread and some antibiotics. एंटीबायोटिक्स में वो कह रहे हैं कि देखें कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल जो आप पिज़्ज़ा की डो बनाते हो उसमें जो आप यीस्ट यूज़ करते हो, दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ फंगस। अब वो कह रहे हैं कि ये आपकी स्किन के ऊपर भी जो है वो रिएक्ट कर सकती है। कब? जब आप अपने पाँव को या अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को बहुत ज़्यादा उसकी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हो, बिल्कुल भी नीटनेस नहीं रखते हो और सफाई नहीं करते हैं आप प्रॉपर अपने पैरों की, या फिर आप अपने पाँव को वॉश नहीं करते हैं टाइम पर, तो इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं
जैसे कि रिंग वर्म्स एंड एथलीट फूड्स। या कुछ बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो वैसे तो प्रॉपर अपनी जो है वो बहुत ख्याल रखते हैं अपनी हेल्थ का, लेकिन उनकी जॉब्स ऐसी होती हैं कि वो परमानेंटली उन्होंने सॉक्स बहुत देर के लिए वेयर करनी होती हैं। तो ये वाले जो इश्यूज़ हैं एथलीट फूड्स वगैरह, ये ऐसे लोगों में भी जो है वो हो जाते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। वी हैड रेड अबाउट द पेज नंबर 13 एंड 14. Next we will discuss protozoa in the next lecture. So Allah Hafiz till the next lecture.